नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 20 क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 जुलाई से 30 जून, डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष को लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 367 एक कहता है कि वित्त वर्ष का निर्धारण जनरल कोलिजन एक्ट 1897 के मुताबिक होगा। आपका अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 2500 वर्ष पहले, बी 5000 वर्ष पहले, सी 3500 वर्ष पहले, डी 2000 वर्ष पहले। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद को दुनिया का पहला धर्म और विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का वर्णन है जिसे विश्व इतिहास में बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, फटोरपा यात्रा और मांदो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी गोवा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी गोवा। आपका अगला प्रश्न, मीराबाई चानू एक डैश हैं। आपके ऑप्शन है ए भारतीय भारोत्तोलक, बी भारतीय पहलवान, सी भारतीय मुक्केबाज, डी भारतीय साइकिल चालक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय भारोत्तोलक। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए तीरंदाजी, बी स्कीट शूटिंग, सी राइफल शूटिंग, डी बैथनॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइफल शूटिंग। आपका अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन हैं ए समाजवादी, बी गांधीवादी, सी उदारवादी, डी बौद्धिक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी गांधीवादी। अनुच्छेद 43 सभी श्रमिक या मजदूरों को जीविका मजदूरी के साथ काम, अवकाश से भरा उचित जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आश्वासन देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। आपके ऑप्शन हैं ए पाकिस्तान, बी चीन, सी म्यांमार, डी नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। आपके ऑप्शन हैं ए 31, बी 13, सी 32, डी 226। आंसर होगा ऑप्शन सी 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे रिट जारी कर सकता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी। आपके ऑप्शन हैं ए 44.5, बी 46.5, सी 42.5, डी 48.5। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 48.5। इस जनगणना में पुरुष संख्या 623 मिलियन और महिलाओं की संख्या 586 मिलियन थी। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 30 से 35, बी अनुच्छेद 60 से 65, सी अनुच्छेद 25 से 28, डी अनुच्छेद 21 से 24। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी भाप, डी ऑक्सीजन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक पारदर्शी गैस और हवा का प्राकृतिक घटक है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन, डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। आपके ऑप्शन हैं ए केवल कुचिपुड़ी, बी केवल कथक, सी केवल मोहिनी अट्टम, डी कथकली और मोहिनी अट्टम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कथकली और मोहिनी अट्टम। केरल राज्य की आधिकारिक भाषा मलयालम है। मानसून की वर्षा केरल से ही सबसे पहले प्रारंभ होती है। केरल भारत में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? आपके ऑप्शन हैं ए 1942, बी 1932, सी 1952, डी 1922। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1942। इस मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई थी और 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारत आया था। महात्मा गांधी ने इस मिशन को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक के नाम से संबोधित किया था। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली के शिक्षा मंत्री, बी भारत के कैबिनेट सचिव, सी भारत के राजस्व सचिव, डी दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली के प्रधान गृह सचिव। आपका अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बृहद्रथ, डी बिंदुसार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में थी। मौर्य साम्राज्य के 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आपका अगला क्वेश्चन, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1552, बी 1652, सी 1752, डी 1852। आंसर होगा ऑप्शन डी 1852। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 19वीं शताब्दी का एक युद्ध था। यह युद्ध 5 अप्रैल 1852 से 20 जनवरी 1853 के बीच चला था।
इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य ने बर्मा साम्राज्य को हराया था। इस युद्ध के बाद बर्मा का दक्षिणी हिस्सा ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। आपका अगला क्वेश्चन, सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, राजस्व विभाग केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। कथन नंबर 2, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारी में कमी आती है। आपके ऑप्शन हैं ए 1 और 2 दोनों, बी ना तो 1 और ना ही 2, सी केवल 2, डी केवल 1। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। का अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? आपके ऑप्शन हैं ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी वॉलीबॉल, डी हॉकी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट। साल 2023 में शेफाली वर्मा अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जिताया। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। यह हरियाणा राज्य के निवासी हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए छऊ, बी फुगड़ी, सी बरगुम्बा, डी डोल्लू कुनिठा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी डोल्लू कुनिठा। कर्नाटक के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जैसे यक्षगान, गुल्लू कुनिठा, डोल्लू कुनिठा, जूडू हगली, तोगालू। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।